हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप गुप्ता अपने चैनल प्रदीप ई एंड आई नॉलेज पे आप सबका स्वागत करता हूं। आज का जो अपना टॉपिक है एमसीसी फीडर का पावर सर्किट। मतलब एमसीसी जो मोटर कंट्रोल सेंटर है जो इंडस्ट्री में यूज होती है, उसका कोई भी एक फीडर जैसे डीओल है, उसका पावर सर्किट के बारे में बात करें। जो एक्चुअल में मैंने पीछे सिंपल डीओल बना के दिखा था, लेकिन जो एक्चुअल में इंडस्ट्री में यूज होता है उसका मैं आपको ड्राइंग बनाऊंगा। उससे पहले एक इलेक्ट्रिकल सेफ्टी की बात करें तो आज का टॉपिक जो है सराउंडिंग। सराउंडिंग जो है, जो कि एक एमसीसी का ही और पार्ट है कि जो भी लाइव पार्टिकल रहते हैं सराउंडिंग में, मतलब लाइव पार्टिकल जो रहते हैं एमसीसी के अंदर, जैसे फ्यूज यूनिट लगा है या टर्मिनल लगा है जो कि ओपन है, जो जहाँ पे आपका हाथ टच हो सकता है काम करते समय। तो अगर जैसे ट्रबल शूटिंग कर रहे हैं तो कभी हमें लाइव में करना पड़ता है। और जो कि वेल्डिंग सॉकेट है अंदर कोई कनेक्शन करते समय, तो वहाँ पे अपने को सराउंडिंग प्रोवाइड करनी पड़ती है कि उसको कवर करना पड़ता है एक्रेलिक सीट से या फिर जो भी सराउंडिंग होता है उसके हिसाब से, कि जाके के ताकि हाथ ना टच हो सके। और अपना आज टॉपिक के बारे में बात करते हैं। जो पावर सर्किट है जो मेन एक्चुअल में यूज होता है इंडस्ट्री में, थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है लेकिन लगभग लगभग वैसे ही रहता है। तो मैं वैसा बता रहा हूँ आपको कि एक RYB का जो फेस आएगा आपका और एक न्यूट्रल आएगा। ये तीन फेस आपके बस से आते हैं, तो फिर ये फेस आएगा। फिर और ये न्यूट्रल जो है, इसका जो एक न्यूट्रल लिंक लगा रहता है। तो ये न्यूट्रल लिंक रहता है। और दूसरा न्यूट्रल अगर लिंक यूज होता है तो बाकी पावर सर्किट में क्या है, एक फ्यूज, इसको RYB आया तो ये SFU रहता है, जो कि बोलते हैं इसको स्विच फ्यूज यूनिट, जो कि एक स्विच रहता है हैंडल के साथ जिसको ओपन क्लोज कर सकते हैं, और ये फ्यूज के साथ रहता है। इसमें फ्यूज का सिंपल ऐसे रहता है, इसमें इस तरह कुछ रहता है। तो ये स्विच फ्यूज यूनिट रहता है जो कि फ्यूज के साथ हैंडल भी प्रोवाइड करता है, जो कि आपको कांटेक्ट बनाता है पावर का NONC। और इसकी रेटिंग जो रहती है उसके जो इसका फीडर की रेटिंग रहेगी उसके हिसाब से रहता है, और जितने किलोवाट का मोटर है उसमें कनेक्टेड है उसके हिसाब से इसकी रेटिंग रहती है। बाकी उसके बाद इसमें आपका रहता है एक जो मेन कॉन्टेक्टर रहता है, फिर आपका ओवरलोड रिले रहती है, फिर आपका ये मोटर पे चली जाती है। तो यहाँ टर्मिनल रहते हैं जैसे कि फीडर के बाहर, वहाँ से आपकी केबल कनेक्ट होती है और यहाँ से चले जाता है। तो ये ओवरलोड हो गया, ये मेन कॉन्टेक्टर रह जाता है आपका, ठीक है। और न्यूट्रल लिंक अगर यूज है तो ऐसा रहता नहीं, तो मेन न्यूट्रल लिंक की तो पावर में ज़रूरत नहीं है, कंट्रोल सर्किट में जरूरत पड़ेगी आपको। तो पावर में ये बेसिकली ये रहता है कि स्विच फ्यूज यूनिट रहता है, फिर मेन कॉन्टेक्टर रहता है, फिर उसके साथ ओवरलोड कनेक्टर रहता है, और ये मोटर एक टर्मिनल रहते हैं यहाँ पे तीनों फीडर के बाहर, वहाँ से ये मोटर कनेक्ट रहता है। तो ओवरलोड भी सेटिंग जो रहती है मोटर के हिसाब से, मोटर के FLC के हिसाब से रहता है। कॉन्टेक्टर भी मोटर के रेटिंग के हिसाब से रहता है। और ये जो आपका फ्यूज यूनिट रहता है वो भी ओवरऑल जो करंट की कैपेसिटी है उसके हिसाब से रहता है। और इसके अंदर क्या रहता है पावर सर्किट में और एमसीसी में, जो एक्चुअल में इंडस्ट्री में यूज होता है बड़े बड़े इंडस्ट्री में, मैं उसका बता रहा हूँ आज। तो उसमें आपका एक वोल्ट मीटर भी लगा रहता है, फिर एक एम्पियर मीटर भी लगा रहता है, फिर आपका एक यहाँ पे एनर्जी मीटर भी लगा रहता है। एनर्जी मीटर जो रहता है वो भी रहता है। तो वोल्ट मीटर के लिए सीधा सीधा रहता है कि अपने को इसमें तीनों फेज की सप्लाई देनी होती है। तो तीनों फेज की सप्लाई R, Y और B से कनेक्ट करेंगे, और जो उसका ऑक्सिलरी रहेगी वो आपकी 220 की रहेगी। तो वो हो गया। और ये तीनों फेज जो रहेंगे ये आपके R, Y और B ये कनेक्ट कर देंगे, तो आपको ये वोल्ट मीटर में आपको वोल्टेज सप्लाई देगा। तो इसका कहाँ से देंगे आपको अपन ये यहाँ से कनेक्ट करके, अगर इस फीडर का है तो आपको यहाँ से इसमें दे देंगे, ऐसे कुछ आपको तीनों फेस में दे देंगे, ऐसे R और Y का भी दे देंगे ऐसे, और B का भी दे देंगे। तो ये आपका वोल्टेज कनेक्ट हो जाएगा। और ये जो एक फेस है वो इसी से लूप भी मार सकते हैं, आप दे सकते हो। और जो न्यूट्रल है वो न्यूट्रल मैंने कनेक्ट किया था आपको, न्यूट्रल जो है वहाँ से यहाँ से आप न्यूट्रल दे सकते हो। तो ये आपका वोल्ट मीटर कनेक्ट हो जाएगा, आपको इसमें वोल्टेज दिखाता रहेगा। जब भी पावर ऑन करेंगे तो वोल्टेज आपको इसमें दिखाएगा, जब भी पावर बंद करेंगे, मतलब SFU का हैंडल रहता है
तो इसको आइसोलेशन भी हम लोग इसी से देते हैं, इसका फ्यूज बंद करके इसका फ्यूज निकाल लेते हैं, इसका हैंडल ऑफ करके, मतलब जब भी पावर काम करना होता है तो। और एक जो करंट एम्पियर मीटर है उस पर आपके CTA कनेक्शन देने पड़ते हैं, और इसका ऑक्सिलरी जो रहता है ऑक्सिलरी सप्लाई वो भी देना है, और एनर्जी मीटर में भी CT PT और ऑक्सिलरी दोनों की सप्लाई देनी पड़ती है। तो इसमें वैसे ही इसका अलग अलग CT रहती है या उसका बनाना पड़ता है। तो मैं एनर्जी मीटर का आपको बता रहा हूँ, इसमें आपको CT PT का जो ये PT की सप्लाई आई थी वो तो सेम इसमें RYB यहीं से तीनों इसमें चला जाएगा, और इसकी ऑक्सिलरी सप्लाई जो रहेगी वो भी 220 यहाँ से आ जाएगा। ये आपके एनर्जी मीटर का मैं बता रहा हूँ। तो RYB तीनों फेस यहाँ से ले लिया हमने और इस एनर्जी मीटर को चला गया। अब जो रहेगा करंट, जो करंट है वो आपको यहाँ CT लगी रहती है, तो CT रहती है जो कि जो करंट है। PT का तो क्या है कि इसमें तो जो अपने RYB है तो एक तरह से स्टेप डाउन करने की जरूरत नहीं पड़ी, सीधा हमने कनेक्ट कर दिया क्योंकि ये 440 तक रहता है इसमें जो इनपुट वोल्टेज। लेकिन CT क्या है, इसकी करंट कैपेसिटी रहती है कम। तो CT जैसे अगर कोई मोटर बड़ी लगी है तो उसका करंट कैपेसिटी अगर 200 की है, लेकिन इसका तो जो रहता है करंट सेटिंग वो 1 एम्पियर तक रहेगा। तो ये जो CT रहेगी 200/1 की रहेगी या 5 एम्पियर की रहेगी। तो 200/1 तो ये जितना भी करंट चलेगा रनिंग उसके हिसाब से ये रेशो में कन्वर्ट करके इसको देता रहेगा, क्योंकि ये मीटर है उसकी कैपेसिटी उतनी रहती है कि डायरेक्ट आप 200 एम्पियर नहीं करंट कैरिंग कर सकता ये। तो इसलिए अपन CT इसमें कनेक्ट करते हैं। तो जो इसकी CT की वायरिंग रहती है ये अपने को ऐसे 6 वायर रहते हैं इसमें। तो ये S1 S2 S1 S2 S1 S2, तो ये आपका ये कनेक्ट हो जाता है S1 इसमें, फिर S2 इसमें, फिर ऐसे S1 इसमें, फिर ये इसमें S2। तो इस तरह की वायरिंग इसमें S1 S2 किसमें जाके टर्मिनल में आपको CT के वायर कनेक्ट हो जाते हैं, और आपके PT का यहाँ से देते हैं, और ऑक्सिलरी इसकी खुद की जो सप्लाई रहती है 220 वो अपन यहाँ से 220 यहाँ से एक फेस कोई भी उठा के दे देंगे और एक न्यूट्रल यहाँ से दे देंगे। तो इस तरह का इसका एनर्जी मीटर को अपने को सप्लाई और CT PT के कनेक्शन मिलते हैं। इसमें आपको एनर्जी मीटर में आपको करंट भी दिखाएगा, वोल्टेज भी दिखाएगा, kWh भी दिखाएगा, बहुत सारे इसमें पैरामीटर है जो आपको दिखा सकते हैं। इसमें कई बार एक न्यूट्रल का भी रहता है जो आप दे सकते हो। तो उसमें सेटिंग रहती है कि जो 3 फेज वायर जो 4 वायर रहती है सेटिंग न्यूट्रल लेना है तो उसमें करना पड़ता है। अगर आपको न्यूट्रल नहीं है इसमें तो आप उसको सेटिंग 3 फेज वायर करके भी आप उसको देख सकते हो। लेकिन इसमें पोलैरिटी का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। जो S1 से S1 जो है एकदम पर्टिकुलर वैसे कनेक्ट करना पड़ता है, और इसका डायरेक्शन भी देखना पड़ता है। करंट फ्लो जो है उसकी जो है इस तरह की डायरेक्शन रहती है, तो वो भी आपको देख के लगाना पड़ता है, नहीं तो फिर पोलैरिटी अगर चेंज होगी तो उसको बदलना पड़ेगा। और CT में सबसे बड़ी चीज़ ध्यान रखने वाली बात है, CT कनेक्शन करते समय आप रनिंग नहीं कर सकते, इसको पावर ऑफ करके ही CT कनेक्शन करना है, फिर उसके बाद काम करना। नहीं तो CT क्या ओपन हो जाती है तो रिस्क रहता है बर्न होने का या ब्लास्ट होने का रहता है, बड़ी इंडस्ट्री में जो बात करें। तो इसमें मेन ये 3 आपको रहता है मोटा मोटी कि ये पावर सर्किट में ये रहता है। और एक फेस कई जगहों पे फेस प्रिवेंटर भी यूज करते हैं, जो कि आपका यहीं पे तीनों फेस में ही फेस प्रिवेंटर लग जाता है वो, कि अगर फेस में कोई अगर तो फेस कोई रिवर्स होता है या चेंज होता है या फिर कोई फेस मिस होता है तो भी आपकी सप्लाई कट ऑफ हो जाती है। लेकिन मेन ये वाला आपका सर्किट पावर सर्किट रहता है जो कि MCC में सारे लगभग MCC के पावर सर्किट में आपका यूज होता है। तो और कुछ आपको इसमें डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। इसमें मैंने आपको CT PT का कनेक्शन एनर्जी मीटर में, वोल्टेज मीटर का, और ये जो एम्पियर मीटर है वो सेम ऐसा ही कनेक्शन इसका CT का सिर्फ होगा, इसमें PT का कनेक्शन नहीं होता है। सिर्फ CT का कनेक्शन होगा तो आपका एम्पियर मीटर यहाँ पे से दिख जाएगा। तो इस तरह का रहता है। और जैसे कि इसमें ये एक ही CT से भी हम लोग बना सकते हैं, तो उसके लिए सीरीज बनाना पड़ता है, या दूसरी CT है तो उससे भी ले सकते हैं इसको। ठीक है, तो गाइज इसके आपको अच्छा लगा वीडियो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।